आप सभी का सुपरविजन में। आज हम डिस्कस करेंगे एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सा टॉपिक ऑफ एनटीए नेट एग्जाम जो है कम्युनिकेशन के बारे में, क्योंकि एनटीए नेट एग्जाम का जो डेट है वो अनाउंस हो चुका है, बहुत नज़दीक आ चुका है एग्जाम। एंड उतना कम टाइम के भीतर में हमें इस तरह का तैयारी करना है सो दैट हमारा जो नेट एग्जाम का जो पेपर है वो क्लियर हो जाए। तो ये जो कम्युनिकेशन टॉपिक है इसके ऊपर आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 5 मार्क्स देखने को मिलेगा। एंड हम उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे जिसके ऊपर हर साल एग्जाम में रिपीटेडली क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि नेट एग्जाम में आपको कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप कोई भी क्वेश्चन, जिस तरह का चाहे क्वेश्चन क्यों ना आए, आप सारा क्वेश्चन का आंसर सही करके आएंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे कम्युनिकेशन का मॉडल्स के ऊपर एंड टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि हर साल रिपीटेडली हर एग्जाम में जितना बार भी नेट एग्जाम होता है तो सारा हर ईयर में आपको टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन मॉडल्स एंड कम्युनिकेशन का प्रोसेस के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता ही है। तो आज हम उन्हीं कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, कम्युनिकेशन मॉडल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे एंड ऑल्सो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आज का वीडियो में हम एक ही तरह का टाइप ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे एंड आगे आने वाले वीडियो में हम और दूसरा जो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है, जो रिमेनिंग कम्युनिकेशन है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला हो गया कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन का मतलब है कि हम कम्युनिकेट करते हैं, हम एक्सचेंज करते हैं, क्या अपना आइडिया, अपना थॉट, अपना इंफॉर्मेशन, अपना नॉलेज, वो सारा चीज को हम एक्सचेंज करते हैं। दैट मीन्स अगर आसान शब्दों में बोला जाए, दिस इज द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। कम्युनिकेशन इज नथिंग बट द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, या फिर इट इज द गिविंग एंड रिसीविंग ऑफ मैसेज। आप कुछ भी बोल सकते हो, आप अपना मैसेज को शेयर करना चाह रहे हो, आप अपना आइडिया, थॉट, इंफॉर्मेशन, ये सारा चीज को शेयर करना चाह रहे हो। दैट इज ऑल्सो द कम्युनिकेशन एंड इट इज द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन और मोर पीपल। दैट मीन्स कि कोई सिंगल पर्सन जो है वो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर सकता है, या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन जो है वो अपना इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर सकते हैं टू अ सिंगल पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन। तो कम्युनिकेशन जो होता है वो आइदर सिंगल पर्सन के भीतर में हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन के भीतर में भी हो सकता है। तो कम्युनिकेशन क्या है? जनरली एक 2 वे प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पे जो सेंडर एंड रिसीवर रहते हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं एंड इट वर्क्स वेरी वेल अगर वहाँ पे फीडबैक ऐड हो गया। तो फीडबैक का मतलब क्या होता है कि एक कन्फर्मेशन प्रोवाइड करता है, कन्फर्मेशन मैसेज होता है। हम बोल सकते हैं कि रिसीवर, जब सेंडर रिसीवर को मैसेज सेंड करता है कि रिसीवर के पास मैसेज पहुंच जाने के बाद रिसीवर एक कन्फर्मेशन मैसेज वापस से फिर सेंडर को सेंड करता है दैट द मैसेज इज सक्सेसफुली रिसीव्ड एंड डिकोडेड बाय द रिसीवर। तो ये जो कन्फर्मेशन मैसेज हो गया, हम उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फीडबैक। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं कि कम्युनिकेशन जो है कि इफेक्टिव तभी होता है अगर हम कॉन्साइज एंड क्लियर मैसेज जो है वो ट्रांसफर करते हैं या फिर ट्रांसफर होता है बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, एंड सक्सेसफुली उस तरह का मैसेज जो है रिसीव भी हो पाता है। एंड अगर सक्सेसफुली वो अंडरस्टूड हो गया बाय द रिसीवर, हम बोलते हैं कि हमारा जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव हो गया। एक तो हम कॉन्साइज क्लियर मैसेज पास किए, दूसरा कि वो सक्सेसफुली रिसीव एंड डिकोड, दैट मीन्स कि इंटरप्रिटेड भी हो गया बाय द रिसीवर। तो ये जो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन है इसके लिए कुछ कंपोनेंट्स का जरूरत पड़ता है। तो पहला क्या हो गया? पहला हो गया आपका सेंडर जो कि मैसेज सेंड करता है, रिसीवर जो कि मैसेज रिसीव करता है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज जो कि कम्युनिकेट होता है बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर, एंड जिसके थ्रू में मैसेज ट्रांसफर होता है हम उसको क्या बोलते हैं? चैनल बोलते हैं। तो जो एंटायर प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन को हम थोड़ा अगर एलाबोरेट करेंगे तो उसमें क्या आएगा? उसमें आएगा आपका सेंडर, एनकोड आएगा, मैसेज, चैनल, डिकोड एंड फीडबैक।
तो ये जो सारा प्रोसेस हम देख रहे हैं इसको थोड़ा हम डायग्राम के थ्रू में अच्छे से समझ लेते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है एनटीए नेट एग्जाम में कि आपको ऑप्शंस गिवन होगा, उस ऑप्शन में से आपको फाइंड करना पड़ेगा कि सही प्रोसेस कौन सा है फॉर द कम्युनिकेशन। जब भी कम्युनिकेशन होता है करेक्ट सीक्वेंस क्या रहता है, तो आपको करेक्ट सीक्वेंस जो है वो फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम इसी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए डायग्राम में देख पा रहे हैं कि पहला में क्या होगा, फर्स्ट तो आएगा सेंडर, जो कि सेंडर क्या करेगा, सेंडर देखिए कि जो सेंडर जो सोचता है या फिर अपना जो सोच को सेंडर क्या करता है कि भाषा में डालता है या फिर लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। दैट मीन्स सेंडर क्या किया, यहाँ पे एनकोड किया। ध्यान से सुनिएगा, इसका सीक्वेंस पूछता है क्वेश्चन में कि एनकोड करेगा। सेंडर क्या करेगा, एनकोड किया किसको, सिंबल्स को इनटू मैसेज। ध्यान सुनिएगा, सेंडर एनकोड करता है सिंबल को मैसेज में। दैट मीन्स सेंडर जो भी सोच रहा है अपना सोच को वो लैंग्वेज में डालता है या फिर लैंग्वेज का रूप देता है जिसको हम बोलते हैं मैसेज। तो सेंडर यहाँ पे जो भी सोचा वो सारा अपना सोच को वो लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जिसको हम बोलते हैं कि ये उसका मैसेज बन गया। तो सेंडर क्या किया, एनकोड किया सिंबल्स को इनटू मैसेज में एंड वही मैसेज को चैनल के थ्रू में ट्रांसफर किया। देन उस मैसेज आके कहाँ पहुंचा, रिसीवर के पास पहुंचा। तो जब भी रिसीवर के पास पहुंचा, रिसीवर उसको डिकोड करता है। ध्यान से सुनिएगा, डिकोड करता है एंड उसको समझता है। जैसे कि डिकोड किया मैसेज को एंड उसको इंटरप्रेट करता है। देन रिसीव करने के बाद दैट मीन डिकोड करके समझने के बाद रिसीवर एक फीडबैक सेंड करता है सेंडर को। तो ये फीडबैक क्या शो करता है कि जो भी मैसेज सेंडर भेजा था रिसीवर को वो सक्सेसफुली रिसीव हो गया है एंड डिकोड भी हो गया है। तो यहाँ पे सीक्वेंस क्या आएगा, तो क्वेश्चन में आता है सीक्वेंस। तो सीक्वेंस में क्या रहता है कि पहले तो एनकोड आएगा। एनकोड किसको करेगा, सिंबल को एनकोड करेगा, किसमें कन्वर्ट करेगा, मैसेज में कन्वर्ट करेगा। देन वो मैसेज जो है चैनल के थ्रू में पास होगा। देन डिकोड करेगा, डिकोड होगा रिसीवर साइड में, डिकोड होगा एंड इंटरप्रेट होगा। पहले उसको डिकोड करेगा क्योंकि सेंडर उसको एनकोड किया है, तो डिकोड करके उसको समझेगा रिसीवर। देन उसके बाद वो फीडबैक भेजेगा। इंटरप्रेट करने के बाद रिसीवर फीडबैक भेजता है। तो ये जो सीक्वेंस है इसके ऊपर काफी बार क्वेश्चन में आता है एनटीए नेट एग्जाम में कि आपको प्रॉपर सीक्वेंस यहाँ पे फाइंड करिए कि कम्युनिकेशन का सीक्वेंस क्या रहता है। तभी आपको सीक्वेंस ध्यान में देना है कि सेंडर एनकोड करता है, सिंबल को मैसेज में कन्वर्ट करता है, उसी मैसेज को चैनल के थ्रू में पास होता है, रिसीवर के पास जो पहुंचता है रिसीवर उसको डिकोड करता है, इंटरप्रेट करता है, देन फीडबैक सेंड करता है। तो ये था उसका सीक्वेंस ऑफ ट्रांसफर ऑफ मैसेज एंड ये कम्युनिकेशन का प्रोसेस है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसके ऊपर क्वेश्चंस आते रहते हैं कि हर मॉडल के ऊपर एक क्वेश्चन आता है। तो जैसे ही हम मॉडल डिस्कस करेंगे क्या क्वेश्चन आता है ये भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो जनरली कम्युनिकेशन में 3 तरह का मॉडल रहता है। एक हो गया आपका लीनियर मॉडल, दूसरा हो गया इंटरैक्टिव मॉडल, तीसरा हो गया आपका ट्रांजैक्शनल मॉडल। तो लीनियर मॉडल क्या होता है हमें पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो लीनियर मॉडल का मतलब क्या है, ये एक वन वे मॉडल है जिसके थ्रू में कम्युनिकेट होता है। क्योंकि ये जितना भी हम तीनों मॉडल देख पा रहे हैं कि ये जो तीनों मॉडल है इनके थ्रू में क्या होता है, मैसेज कम्युनिकेट होता है बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। तो लीनियर मॉडल में क्या है कि वन वे मॉडल है जिसके थ्रू में मैसेज कन्वे होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, वन वे उसको इसीलिए बोला गया है कि यहाँ खाली सेंडर सेंड करता है, रिसीवर रिसीव करता है, बट रिसीवर का कोई रोल नहीं होता है। दैट मीन्स रिसीवर खाली है रिसीव करने के लिए, जो भी सेंड करेगा वो सेंडर सेंड करेगा, रिसीवर वापस से सेंडर को कुछ नहीं भेज सकता। ध्यान दीजिएगा कि लीनियर मॉडल में रिसीवर से कोई भी रिप्लाई नहीं जाता है सेंडर के पास, खाली यहाँ पे सेंडर ही मैसेज सेंड करता है। लीनियर मॉडल में रिसीवर का कोई रोल नहीं रहता है। रिसीवर इज देयर ओनली टू रिसीव द मैसेज फ्रॉम द सेंडर। रिसीवर कैनॉट सेंड एनीथिंग टू द सेंडर इन केस ऑफ लीनियर मॉडल। ये ध्यान में रखिएगा।
नेक्स्ट हम देखते हैं इंटरएक्टिव मॉडल। देखिए इसका नाम से पता चल रहा है कि इंटरएक्टिव है। इंटरएक्टिव मतलब कि इंटरेक्शन हो रहा होगा, तो ये तो कभी वन वे हो ही नहीं पाएगा, ये क्या है, टू वे मॉडल है। तो ये एक ऐसा कम्युनिकेशन मॉडल है जहाँ पे सेंडर सेंड करता है, रिसीवर रिसीव करता है, उसके बाद फिर रिसीवर क्या करता है, सेंडर को फीडबैक भेजता है। तो क्वेश्चन आता है नेट एग्जाम में कि जो इंटरैक्टिव मॉडल है वो किसके ऊपर बेस है, या फिर जो फीडबैक रहता है वो कम्युनिकेशन का कौन सा मॉडल में रहता है, फीडबैक वाला सिस्टम। तो आपको और क्या लिखना है कि फीडबैक जो है वो इंटरैक्टिव मॉडल का ही पार्ट है, इंटरैक्टिव मॉडल इसके ऊपर बेस है। तो यहाँ पे होता क्या है कि ये एक टू वे कम्युनिकेशन मॉडल है जिसमें सेंडर भी सेंड करता है, रिसीवर भी सेंड करता है। आपका लीनियर मॉडल में क्या था, ओनली सेंडर सेंड कर रहा था, रिसीवर का कोई रोल नहीं था। लेकिन यहाँ पे सेंडर सेंड कर रहा है मैसेज रिसीवर को, जब रिसीवर के पास मैसेज पहुंचता है, रिसीवर डिकोड एंड इंटरप्रेट करने के बाद फिर वो फीडबैक भेजता है सेंडर के पास। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है फीडबैक के ऊपर आता है, फीडबैक कौन सा कम्युनिकेशन मॉडल का पार्ट है, आपको लिखना है इंटरएक्टिव मॉडल का पार्ट है। यहाँ पे देखिए कि सेंडर क्या किया, मैसेज सेंड किया रिसीवर के पास। तो जब रिसीवर के पास मैसेज पहुंच गया, रिसीवर उसको डिकोड किया, जैसे कि हमें पता है कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या है, रिसीवर के पास मैसेज पहुंचेगा तो रिसीवर उसको डिकोड करेगा, देन इंटरप्रेट किया। इंटरप्रेट करने के बाद अभी रिसीवर क्या करेगा, रिसीवर अभी सेंडर बन जाएगा एंड बन के वो क्या सेंड करेगा, फीडबैक सेंड करेगा किसके पास, जो प्रीवियसली सेंडर था अभी वो रिसीवर बन गया। क्योंकि ये जो रिसीवर है, ये रिसीवर अगर सेंड करना चाह रहा है मैसेज सेंडर को, तो ये क्या बनेगा, रिसीवर हमारा सेंडर बन जाएगा एंड ये सेंडर हमारा रिसीवर बन जाएगा। एंड क्या पास होगा इस मैसेज में, इस मैसेज में फीडबैक पास होगा जो कि ये सेंडर सेंड कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ, रिसीवर जो है सेंड कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ सेंडर। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जब भी सेंडर जो है मैसेज सेंड करता है रिसीवर को, रिसीवर के पास मैसेज पहुंचने के बाद रिसीवर उसको डिकोड किया एंड इंटरप्रेट करने के बाद ये क्या करता है, फीडबैक भेजता है। तो ये जो सेंडर कौन है, ये रिसीवर है। ये रिसीवर जो है सेंड करेगा किसको, मैसेज सेंडर को, तो रिसीवर बन जाएगा सेंडर एंड ये सेंडर बन जाएगा रिसीवर एंड ये जो मैसेज के जगह में क्या होगा, फीडबैक सेंड होगा। दैट मीन्स रिसीवर यहाँ पे फीडबैक सेंड कर रहा है किसको, सेंडर को सेंड कर रहा है। तो ध्यान दीजिएगा कि इंटरैक्टिव मॉडल में फीडबैक का यूज होता है। ये एक टू वे कम्युनिकेशन मॉडल है। लीनियर मॉडल एक वन वे कम्युनिकेशन मॉडल है जहां पे रिसीवर का कोई रोल नहीं रहता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ट्रांजैक्शनल मॉडल। तो यहाँ पे देखिए ट्रांजैक्शनल मॉडल में जो मेन चीज रहता है, जो इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, वो है कि ट्रांजैक्शनल मॉडल में मॉडल जो है किसके ऊपर बेस है, आपको देखना पड़ेगा वहाँ पे नॉइज के ऊपर बेस है। दैट मीन जैसे कि आपका इंटरैक्टिव मॉडल में फीडबैक काम करता है, ट्रांजैक्शनल मॉडल में नॉइज काम करता है। ध्यान से याद रखिएगा, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। नॉइज मीन्स एनी डिस्टर्बेंस जिसके वजह से इंफॉर्मेशन जो है प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं हो पाता है, कुछ लॉस हो जाता है, हम उसी को ही नॉइज बोलते हैं। दैट मीन्स सपोज कि सेंडर कुछ सेंड कर रहा है लेकिन रिसीवर के पास वो 100% नहीं पहुंच रहा है, कुछ लॉस हो जा रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, नॉइज हो रहा। एंड या फिर मान लीजिए कि रिसीवर के पास पहुंच भी गया बट रिसीवर उसको ठीक से रिसीव नहीं कर पा रहा, तो भी इंफॉर्मेशन लॉस हुआ। तो यहाँ पे क्या है, ट्रांजैक्शनल मॉडल में कम्युनिकेट तो होता है, साइमल्टेनियस कम्युनिकेट होता है, सेंडर भी सेंड करता है, रिसीवर भी सेंड करता है फीडबैक वगैरह। तो ट्रांजैक्शनल मॉडल इज ऑल्सो इंटरैक्टिव मॉडल, यहाँ पे भी इंटरेक्शन होता है बट यहाँ पे जो कम्युनिकेशन है वो अफेक्टेड होता है बाय द नॉइज, ये ध्यान में रखिएगा। तो ट्रांजैक्शनल मॉडल में क्या होता है कि यहाँ पे कम्युनिकेशन जो है एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है एंड यहाँ पे सेंडर और रिसीवर दोनों जो है आपस में उनके भीतर में इंटरडिपेंडेंसी देखने को मिलता है। दैट मीन्स कि सेंडर जो है विदाउट रिसीवर कैन नॉट सेंड द मैसेज एंड रिसीवर ऑल्सो विदाउट सेंडर कैन नॉट रिसीव द मैसेज। तो यहाँ पे इंटरडिपेंडेंसी देखने को मिलता है, साइमल्टेनियस कम्युनिकेशन होता है लाइक द इंटरैक्टिव मॉडल, बट दिस कम्युनिकेशन इज अफेक्टेड बाय द नॉइज।
तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ट्रांजिशनल मॉडल में क्या रहता है, आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे ऑप्शन में कि नॉइज लिखा होगा, तो वो नॉइज जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। इंटरैक्टिव मॉडल में फीडबैक रहता है एंड लीनियर मॉडल में रिसीवर का कोई रोल नहीं होता है, वो एक वन वे कम्युनिकेशन मॉडल होता है। तो चलिए नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के ऊपर काफ़ी बार इवन आप बोल सकते हैं कि हर साल रिपीट होता है क्वेश्चन, कि आपको क्वेश्चन दिया होगा कि एग्जाम्पल के फॉर्म में आपको वहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा ये जो कम्युनिकेशन है किस तरह का कम्युनिकेशन है। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, अगर आप कॉन्सेप्ट क्या है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है जितना तरह का हम डिस्कस करेंगे, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप कोई भी एग्जांपल आ जाए, कुछ भी क्वेश्चन में आ जाए, आप उसको अटेम्प्ट करके सही आंसर वहाँ पे ऑप्शन में चूज करके आएंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिसका टाइप 1 में है कम्युनिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। तो डायरेक्शन का बेसिस में कम्युनिकेशन जो है 4 तरह से डिवाइडेड है। हम उसको बोलेंगे, पहला है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, देन अपवर्ड कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन एंड डायगोनल कम्युनिकेशन। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बाद आपको लगभग हर साल एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन देखने को मिलता है। अब एग्जाम्पल होगा, आपको फाइंड करना पड़ेगा ये किस तरह का कम्युनिकेशन है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हो गया आपका टाइप 2 कम्युनिकेशन। यहाँ पे जो है कम्युनिकेशन इज बेस्ड अपॉन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, दैट मीन्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के हिसाब से जो है कम्युनिकेशन 2 तरह का है। एक हो गया फॉर्मल कम्युनिकेशन, एक हो गया इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। एंड ऑन द बेसिस ऑफ चैनल जो है कम्युनिकेशन 2 तरह का होता है, एक हो गया वर्बल कम्युनिकेशन, दूसरा हो गया नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। एंड सेंडर और रिसीवर के भीतर में जो रिलेशनशिप रहता है उसके ऊपर भी कम्युनिकेशन डिवाइडेड है इनटू 4 टाइप्स, जैसे कि इंट्रापर्सनल हो गया, इंटरपर्सनल, ग्रुप कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन। इसके ऊपर भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो आज का वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप 1 कम्युनिकेशन जो है, दैट इज द कम्युनिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। एंड नेक्स्ट वीडियो में, जो आगे आने वाला वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे हमारा टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4 कम्युनिकेशन के बारे में। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि पहला है हमारा टाइप 1 कम्युनिकेशन, तो इसमें है आपका डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में क्या होता है, ये जितना भी हम कम्युनिकेशन का टाइप डिस्कस कर रहे हैं दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। ध्यान में रखिएगा क्योंकि हम अभी पढ़ के आए कि ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन कम्युनिकेशन इज ऑफ 4 टाइप्स। तो इसका जो पहला टाइप है वो क्या आपका डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, एंड उसी को ही हम डिस्कस कर रहे हैं। तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में क्या होता है, देखिए नाम से पता चल रहा है कि डाउनवर्ड कम्युनिकेशन हो रहा है। यहाँ पे हायर लेवल टू लोअर लेवल में कन्वर्ट हो रहा है। डाउनवर्ड देखिए एरो मार्क कहाँ पे है, डाउन दिया हुआ, दैट मीन्स डाउनवर्ड कम्युनिकेशन यहाँ पे हो रहा है। हायर लेवल में जो एम्प्लॉय है वो लोअर लेवल के एम्प्लॉय के साथ कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, तभी हम उसको बोलेंगे ये हमारा डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है। दैट मीन्स हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक डिपार्टमेंट में मैनेजर कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं अपना क्लर्क के साथ। यहाँ पे क्या है, इन्फॉर्मेशन फ्लो होगा कहाँ से, हायर लेवल, क्योंकि मैनेजर का जो लेवल है वो तो हायर है ना फ्रॉम द क्लर्क। तो मैनेजर यहाँ पे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं क्लर्क के साथ, तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन पास होगा वो हायर लेवल टू लोअर लेवल तक आएगा इन अ डिपार्टमेंट। तो इसको हम बोलेंगे डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन। तो अपवर्ड कम्युनिकेशन में क्या होता है कि यहाँ पे देखिए नाम से पता चल रहा है कि अपवर्ड कम्युनिकेशन हो रहा है। तो यहाँ पे जो कम्युनिकेशन होगा वो लोअर लेवल टू हायर लेवल तक मूव करेगा, तभी हम बोलेंगे कि ये हमारा अपवर्ड कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन अपर के तरफ में जा रहा है, अब ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं। तो यहाँ पे लोअर लेवल से कम्युनिकेट होता है हायर लेवल तक। दैट मीन्स एक डिपार्टमेंट में जो लोअर लेवल का एम्प्लॉय है वो कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं टू हायर लेवल एम्प्लॉय। यहाँ पे देखिए डायरेक्शन अपर तरफ दिया हुआ है, दैट मीन्स लोअर डिपार्टमेंट टू हायर डिपार्टमेंट तक कम्युनिकेशन होगा, या फिर लोअर लेवल से हायर लेवल तक कम्युनिकेट होगा। वहाँ पे क्या था, हायर टू लोअर या फिर हायर लेवल टू लोअर लेवल तक कम्युनिकेट हो रहा था, इसीलिए वो था डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लोअर लेवल टू हायर लेवल में कम्युनिकेट हो रहा है, दैट मीन्स इट्स द अपवर्ड कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे क्या है कि मान लीजिए कि डिपार्टमेंट में जो क्लर्क है वो कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं मैनेजर के साथ,
तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन फ्लो हो रहा है कहाँ से कहाँ तक हो रहा, लोअर लेवल, दैट मीन्स क्लर्क जो है मैनेजर के कंपैरिजन में लोअर लेवल ही होता है, तो लोअर लेवल से यहाँ पे हायर लेवल को जो है मैसेज पास हो रहा है, क्लर्क कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं मैनेजर के साथ, तो यहाँ पे मैसेज पास हो रहा है फ्रॉम द लोअर लेवल टू द हायर लेवल, तो इसीलिए इसका जो कम्युनिकेशन है वो हो गया आपका अपवर्ड कम्युनिकेशन, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट हो गया आपका हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। तो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन का मतलब है यहाँ पे कम्युनिकेशन होता है अमंग द सेम लेवल। अभी तक हम पढ़ के आए कि लोअर टू हायर होता है या फिर हायर टू लोअर हमारा कम्युनिकेशन हो रहा था, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे थे कि अपवर्ड एंड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन बोल रहे थे। लेकिन यहाँ पे जो कम्युनिकेशन होगा वो सेम लेवल ऑफ पर्सन के भीतर में कम्युनिकेट होगा, तभी हम इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है। ध्यान रखिएगा, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन मतलब है कि पीपल जो कि सेम लेवल में है तो उन्हीं के भीतर में ही कम्युनिकेट होगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मैनेजर के अंडर में कौन काम कर रहे हैं, सपोज क्लर्क 1, क्लर्क 2 एंड क्लर्क 3 जो है वो काम कर रहे हैं। देखिए इनका जो लेवल है वो तो सेम है, तो सारा जो है क्लर्क सेम ही पर्सन के अंडर में काम कर रहे हैं इन डिपार्टमेंट, तो ये जो पर्सन्स हो गए जो क्लर्क 1, क्लर्क 2, क्लर्क 3, इनका जो लेवल है वो सेम है एंड कहाँ से कम है, मैनेजर से कम है। तो हमारा जो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहाँ होगा, अगर क्लर्क 1, क्लर्क 2 एंड क्लर्क 3 आपस में कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, ये हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है, क्योंकि ये जो क्लर्क 1 का लेवल जो है क्लर्क 2 का भी लेवल वही है, क्लर्क 3 का भी लेवल वही है, तो तीनों जो है ना वो सेम लेवल में है, कोई किसी से बड़ा या फिर छोटा नहीं है। तो इसीलिए जो कम्युनिकेशन इनके भीतर में हो रहा है उसको हम बोलेंगे क्या, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है। अगर यहाँ पे क्लर्क जो है वो मैनेजर के साथ कम्युनिकेट करता है तो हम क्या बोलते हैं, इसको अपवर्ड कम्युनिकेशन बोलते हैं, लोअर लेवल टू हायर लेवल को जाता। अगर यहाँ पे मैनेजर जो है वो क्लर्क के साथ कम्युनिकेट करता है तो हम क्या बोलते हैं, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है क्लर्क्स, जो क्लर्क 1, क्लर्क 2, क्लर्क 3 अपने के भीतर में कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, दैट मीन्स इनका तो लेवल सेम है ना, क्लर्क 1 का लेवल जो है क्लर्क 2 का भी सेम लेवल है, क्लर्क 3 का भी सेम लेवल है। तो एक डिपार्टमेंट में जो लोग सेम लेवल में रहते हैं अगर उनके भीतर में कम्युनिकेट हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे, ये हमारा हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है। तो इसको ध्यान में रखिए। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट इज डायगोनल कम्युनिकेशन। तो डायगोनल कम्युनिकेशन को हम अदरवाइज भी बोलते हैं क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन, ये भी ध्यान में रखिएगा। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आता है, आपको ऑप्शन में लिखा रहेगा क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन, अगर वहाँ पे आपको नहीं ध्यान में रहेगा कि डायगोनल कम्युनिकेशन के भी क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन बोलते हैं तो वहाँ पे हो सके कि आंसर गलत हो जाए। तो हमें गलत नहीं करना है, हमें सही करके आना है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि डायगोनल कम्युनिकेशन को हम क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन पास होता है वो डिफरेंट लेवल में रहता है, सेम लेवल का पर्सन के भीतर में इंफॉर्मेशन पास नहीं होता है, ना ही इंफॉर्मेशन शेयर होता है। तो यहाँ पे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट लेवल के भीतर में कम्युनिकेट होता है, हम इसको बोलेंगे डायगोनल कम्युनिकेशन। ध्यान में रखिएगा, सारा जो चारों हम देखे टाइप्स जो है उनके भीतर में डिफरेंस है, कोई किसी के साथ सेम नहीं है। तो आप जो है एग्जाम्पल्स को बारीकी से ध्यान में रखिएगा, क्या क्या एग्जाम्पल्स मैं दे रही हूँ, कैसे समझा रही हूँ, तो आपका सारा क्वेश्चन जो है वो करेक्ट होगा। तो डायगोनल कम्युनिकेशन में क्या है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में भीतर में डिफरेंट लेवल्स के भीतर में कम्युनिकेट हो रहा है, दैट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन भी अलग है एंड उनके भीतर में लेवल्स भी अलग है। तो कम्युनिकेट अगर हो रहा है तो हम इसको क्या बोलेंगे, डायगोनल कम्युनिकेशन बोलेंगे। दैट मीन्स मान लीजिए कि आपका एक कंपनी 1 है, तो कंपनी 1 में क्या है, सुपरवाइजर भी है एंड क्लर्क भी है। कंपनी 2 में क्या है, सुपरवाइजर भी है, क्लर्क भी है। तो अगर कंपनी 1 का जो क्लर्क है तो अगर वो कंपनी 2 का सुपरवाइजर के साथ कम्युनिकेट करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, उसको ये डायगोनल कम्युनिकेशन है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड डिफरेंट लेवल में कम्युनिकेट हो रहा है। तो अगर ग्रुप कंपनी बी का या फिर कंपनी 2 का जो भी एम्प्लॉय है, जो भी क्लर्क है, तो अगर वो कंपनी ए का सुपरवाइजर के साथ कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे भी हम क्या बोलेंगे, ये हमारा डायगोनल कम्युनिकेशन है। दैट मीन्स यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन तो अलग है ही एंड लेवल भी अलग है फॉर द कम्युनिकेशन। तो जिनके भीतर में कम्युनिकेट हो रहा है उनका भी लेवल्स अलग है एंड का डिपार्टमेंट जो वो भी अलग है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, डायगोनल कम्युनिकेशन।
तो अगर हमारा जो है डिपार्टमेंट सेम है, सेम डिपार्टमेंट के भीतर में अलग अलग लेवल में कम्युनिकेट हो रहा है तो हम उसको डाउनवर्ड ऑकवर्ड बोल सकते हैं। लेकिन अगर हमारा जो है डिपार्टमेंट अलग है एंड डिफरेंट लेवल्स में भी कम्युनिकेट हो रहा है तो हम इसको क्या बोलेंगे, डायगोनल कम्युनिकेशन बोलेंगे। तो यहाँ पे हम ध्यान देख सकते हैं, सपोज मान लीजिए कि प्लेसमेंट ऑफिसर एंड फिनांस मैनेजर, तो दोनों जो पर्सन के भीतर कम्युनिकेट होगा, दोनों का लेवल अलग है एंड दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट को बिलोंग कर रहे हैं। ये फिनांस डिपार्टमेंट है, वो प्लेसमेंट डिपार्टमेंट है। तो दो अलग अलग डिपार्टमेंट का, दो अलग अलग लेवल का लोग अगर आपस में कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये हमारा डायगोनल कम्युनिकेशन है। यहाँ पे अगर प्लेसमेंट ऑफिसर ये इन्फॉर्म करना चाह रहे हैं कि फिनांस डिपार्टमेंट में कितना लोगों का रिक्रूटमेंट दिया गया, तो उस तरह कम्युनिकेशन को हम क्या बोलेंगे, ये हमारा डायगोनल कम्युनिकेशन है। ध्यान रखिएगा कि डायगोनल कम्युनिकेशन में जो डिपार्टमेंट रहता है वो अलग रहता है एंड जो लेवल रहता है सेंडर एंड रिसीवर का वो भी अलग अलग रहता है। तो यहाँ पे प्लेसमेंट ऑफिसर प्लेसमेंट डिपार्टमेंट का है, फिनांस मैनेजर हमारा फिनांस डिपार्टमेंट का है। तो यहाँ पे जो है डिपार्टमेंट अलग हो गया एंड प्लेसमेंट ऑफिसर का लेवल भी अलग है, फिनांस मैनेजर का भी लेवल अलग है। तो यहाँ पे डिफरेंट लेवल के लोगों के भीतर में कम्युनिकेट हो रहा है, इन डिफरेंट डिपार्टमेंट में कम्युनिकेट हो रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये हमारा डायगोनल कम्युनिकेशन है। तो ये था हमारा कम्युनिकेशन के बारे में, जिसमें हम पढ़े टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, अपवर्ड कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, डायगोनल कम्युनिकेशन। इसको ध्यान से सुनिएगा कि मैं कैसे कैसे समझाई, एग्जाम्पल को ध्यान में रखिएगा, तो सो दैट आपका जितना भी क्वेश्चन आपको हर साल इसके ऊपर क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो आप सारा क्वेश्चन के आंसर जो है वो परफेक्ट एंड करेक्ट करके आएंगे। एंड कम्युनिकेशन मॉडल्स के ऊपर जो हम पढ़े, फीडबैक किस में यूज होता है, नॉइज किस में यूज होता है, कम्युनिकेशन का प्रोसेस जो पढ़े, इसके ऊपर भी हर साल क्वेश्चन आता है। तो इसको ध्यान से रखिएगा याद, सो दैट आपका जो जितना क्वेश्चन है वो सब कोई सारा आंसर जो है वो करेक्ट हो जाए। एंड आगे आने वाले वीडियो में हम दूसरा टाइप ऑफ कम्युनिकेशन जो बचा हुआ है हमारा, फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो गया आपका, वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल इंट्रापर्सनल, ग्रुप कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, सो दैट मैं भी मोटिवेटेड हो सकूं आपके लिए नया नया वीडियो लाने के लिए। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग मी।